जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस मैंने वेलकम करता हूं। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आपके एसीसी 125 एग्जाम में जो आपका पेपर थर्ड होता है आईसीई का, इंटरेक्टिव कम्युनिकेटिव इंग्लिश का। इसके बारे में बात करेंगे कि आप इसमें 180 प्लस का कैसे स्कोर कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका आईसीई का पेपर होता है वो पेपर आपका दो पार्ट में होता है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 आपका 120 मार्क्स का होता है, पार्ट 2 आपका 180 मार्क्स का होता है। और 120 मार्क्स में आपको 120 एमसीक्यू सॉल्व करने को मिलते हैं, जबकि पेपर 2 जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है, जहां पे आपको पैसेज, लेटर राइटिंग सब कुछ मिलता है। आपका एग्जाम है अगस्त में और जून का मंथ ये चल रहा है, आपके पास 2 महीने का टाइम बचता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई देखो, इंग्लिश को आप कैसे अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो इन 2 महीनों में। दूसरा ये, मुझे पता है कि आप ऑलरेडी सर्विसेज में हो, देश सेवा में लगे हुए हो, तो आपके पास टाइम का बड़ा इशू होता है। टाइम का इशू मतलब आपकी ड्यूटी कभी मॉर्निंग में है, कभी इवनिंग में, मतलब बहुत कम लोगों की फिक्स्ड होती है, वरना तो आपकी ड्यूटी बहुत अजीब तरीके से लगती है। दूसरा ये कि भाई सर्विस के साथ साथ, काम के साथ साथ, परिवार के साथ थोड़ा संभालना मुश्किल हो जाता है पढ़ाई की चीज़ों को। बट आई विल रिकमेंड कि देखो, आपको जो ये चांस मिला है एक फौजी से एक अफसर बनने का, ये चांस कई लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लेके आएगा, ना ही आपके परिवार और आपके फ्यूचर में, बल्कि देश में भी एक बड़ा चुनौती लेके आएगा। और जो एक ट्रेंड चलते आता है जवान और अफसर्स का, उसमें भी थोड़ा आप बदलाव लेके आ पाओगे, क्योंकि आपने जवान की भी लाइफ देखी और आप अफसर की लाइफ अब देखने वाले हो, तो आपको पता है कि एक जवान है तो उसके साथ क्या क्या परेशानियां होती हैं और आप उनको ठीक कर पाओगे एक अफसर बन के। तो ये अवसर आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है। अब देखिए, आपको सब कुछ पता है आईसीई के बारे में, मैं आपको ये बताता हूँ कि मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है। क्योंकि आपने पढ़ाई बहुत दिनों से छोड़ रखी है, तो आपको अब नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, इनके क्या रूल्स होते हैं आप भूल चुके हो। अब इस पेपर को रेडी करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये होता है, इस पेपर को तैयार करने के लिए मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कंप्लीट सिलेबस के बारे में, कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसे आप पढ़ाई करोगे, पेपर 2 के लिए आप क्या देखोगे, सारी बातें करेंगे हम, ठीक है। और एंड में आपको जो 124 का पेपर है एसएससी का, 123 का इंग्लिश का, वो भी मैं आपको शेयर करूंगा, बताऊंगा आपको कहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं पेपर की। देखो, पढ़ाई 2 तरीके की होती है। पहले आपको 3-4 चीजें मिलेंगी रटने वाली, कि भाई वो 4 चीजें आपको रटनी है, जहां से आपके 50-60 नंबर का काम हो जाएगा। इसके अलावा बाकी की चीजें आपको समझनी है, रूल्स को पढ़ना है। तो अब देखिए, ध्यान लगाते हैं। अगर मैं बात करूं आपके पेपर 1 में जो 120 क्वेश्चन आते हैं वो कुछ इस तरीके से आते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 10 क्वेश्चन, जैसे कि लिखता है, लिख दिया कि ही हैज बीन वर्किंग इन दैट पर्टिकुलर कंपनी सिंस लास्ट 10 ईयर्स, या फिर सिंस 1971। तो आपको बताना होता है कि मैंने यहाँ पे हैज बीन लगाया, तो आपको समझ में आया कि सिंस लगा रहा है, सिंस लगाएगा या फॉर लगाएगा, राइट। अब ये सिंस या फॉर किसके लिए लगता है, ये आप रूल्स में पढ़ते हो। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट के होते हैं। मिस स्पेल्ड वर्ड्स, ये बहुत कॉमन चीज है जो कि अक्सर आपके सामने आती है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप में से बहुत लोगों को मिसाइल की स्पेलिंग नहीं पता होगा कि मिसाइल की स्पेलिंग क्या होती है। कमांडिंग ऑफिसर के लोग भूल जाते हैं। देखो, यहाँ पे मिस स्पेल्ड वर्ड लिखा हुआ है, जहाँ पे मैंने गलत स्पेलिंग लिखी हुई है, यहाँ पे डबल एस आएगा, तो हम ऐसे इग्नोर कर दिया हमने, जैसे आपने अभी कर दिया, हम पेपर में इग्नोर कर देते हैं। तो 10 क्वेश्चन इसके होते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ रटने वाली कौन सी चीजें हैं। रटने वाली चीजों में नंबर 1 मिस स्पेल्ड वर्ड, साइनो एंटो, 20 नंबर। उसके बाद 1 वर्ड, ये हो गया आपका 30 नंबर। इसके बाद आपका ये इडियम्स फ्रेजेस, मतलब कि टोटल 40 नंबर जो है, 40 नंबर प्लस कुछ चीजें और भी हैं, इनको आप रटोगे। मतलब मान लो आपका 50 नंबर का जो काम है वो हो जा रहा है रट के। ये आपको रटना ही है। क्या रटना है, कैसे पीडीएफ है, क्या क्या है, सब कुछ आपको मैं बताऊंगा। इसके अलावा जब आप फोकस करते हो अपने कॉन्सेप्ट पे, जब आप नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच आप सारे कवर करते हो, एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ लेते हो, नरेशन पढ़ लेते हो, तो आपको क्या, आपको एक आइडिया लग जाता है। देखो, आपको एक आइडिया लग जाता है कि उससे जब आप इस पार्ट को स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो आपको क्या फायदा मिल जाएगा, आपके एरर सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट सही हो जाएंगे, आपका क्लोज टेस्ट सही हो जाएगा, आपका स्पॉटिंग द एरर सही हो जाएगा। और इस तरीके से आप देखो, अब अगर मैं बताऊं तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट के आपके 10 नंबर हो गए, जो कि समझने से है, 10 नंबर हो गए। इसके बाद आपके सेंटेंस जंबल के 10 नंबर हो गए, 20 नंबर हो गए। इसके बाद आपके स्पॉटिंग एरर के 10 नंबर हो गए, 30 नंबर हो गए। क्लोज टेस्ट के 10 नंबर हो गए। आपके 40 नंबर तो यहीं से निकल जाएंगे। मतलब 50 नंबर आपको यहां से मिला था, 40 नंबर आपको यहां से मिल गया, 90 नंबर का नंबर,
50 नंबर रटने के लिए, 40 नंबर समझने के लिए, और इस 40 नंबर में आपको बाकी के सारे टॉपिक जो भी आपके एग्जाम में पूछे आते हैं, देखो मैंने मेन यहाँ पे लिख दिए हैं 2 टॉपिक, अगर 1-2 होंगे जो कि एरर वगैरह का पार्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स का पार्ट है, वो मैंने मेंशन नहीं किया, वो समझ जाना, ठीक है। तो वो भी आपको मिल जाएंगे। तो ये रही रटने और इसकी बात। आप इस तरीके से इस पेपर को रेडी कर सकते हो। मार्केट में बुक्स भी अवेलेबल हैं। देखो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ना प्रॉपर एसएससी की बुक्स में मत भागना कि भाई एसएससी के नोट्स मिल रहे हैं ले लो। एसएससी के लिए मत भागना, आप एक जनरल बुक ले लो, जो कि मैं आपको रिकमेंड करता हूं। केडी कैंपस के नीतू मैम की एक बुक आती है, कुछ आपकी 500-600 रुपए की है, 500 या 600 की है। वो बुक मैं भी फॉलो करता हूं और वो बुक आपके इस पूरे पेपर के लिए बहुत इफेक्टिव है। एक ही बुक से आपका काम चल जाएगा। आपका मैं 2 मिनट लूँ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, डिफेंस मैनिया भी आपके लिए एसीसी का कोर्स हमारे पास है, जो कि आपको 1 साल की वैलिडिटी, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको 1 साल की वैलिडिटी है। ऑलरेडी इसमें 45+ बच्चे इनरोल हैं। आप देखो 1 साल की वैलिडिटी का मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊँ। अभी हमने ये कोर्स लॉन्च किया था, इसमें 45+ बच्चे इनरोल हैं। 1 साल की वैलिडिटी का मतलब ये है कि इसमें आपके 3 एसएससी के आपके 3 अटेम्प्ट होते हैं, आपके तीनों के 3 अटेम्प्ट कवर हो जाएंगे। कैसे? एक आपका अगस्त वाला कवर होगा, दूसरा आपका फरवरी वाला कवर होगा और तीसरा फिर से आपका अगस्त वाला कवर हो जाएगा। मतलब एक कोर्स में आपका 3 एग्जाम कवर हो रहा है। और इस कोर्स में हमने बांटा हुआ है, हमने कुछ भी आपको मिक्स नहीं दिया है, हमें कंप्लीटली बांट दिया है। पेपर 1 अलग, पेपर 2 अलग, पेपर 3 अलग, पेपर 4 अलग। आपको जिस पेपर में दिक्कत आ रही है उस फोल्डर को खोलो, आराम से उसके वीडियोस देखो। सब में वीडियोस अवेलेबल है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे। कहीं पे 78 वीडियोस हैं, कहीं पे 15 फाइल्स हैं, कहीं पे 40 वीडियोस हैं। अब मैं बात करूं आईसीई की, आपके इंग्लिश वाले पेपर की। यहाँ पे आपको इंग्लिश रूल्स मिलते हैं। इनको जब आप देखोगे तो आपके 60+ मार्क्स का बंदोबस्त हो जाएगा। इसमें एरर, नरेशन, वॉइस, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट सब खत्म हो जाएगा। इवन पैसेज तक के लेक्चर हैं। क्योंकि सिलेबस कॉमन होता है आपका एफकेट सीडीएस एसएससी का, तो हमने कॉमन लेक्चर रखे हुए हैं। इसके बाद हम आएंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। ना कहीं आपको बस एरर दे दिया रूल पढ़ने के लिए, बस आपको उसके क्वेश्चन मिल जाएंगे, इससे आप प्रैक्टिस कर लोगे। इंपॉर्टेंट पीडीएफ में आपको मिल जाता है इडियम्स एंड फ्रेजेस, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड साइनो एंड एंटू, जिसको आप रट लोगे, जो कि आपके 50 नंबर का कंटेंट है। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, इसके बारे में यहाँ पे शिवानी मैम ने कवर कर रखा है कि ऐसे कैसे लिखते हैं, लेटर कैसे लिखते हैं, स्टोरी राइटिंग क्या होती है। अब जानते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं आपको पेपर 2 की बात करके दूं तो देखिए भाई, पेपर 2 में क्या होता है। पहले तो आपका ऐसे होता है 60 मार्क्स का, 60 नंबर का ऐसे है, जो कि 300 वर्ड में एक ऐसे लिखना होता है। आपको ABC 3 ऑप्शन मिलते हैं, तीनों पे से आप किसी पे भी लिख सकते हो। इसके अलावा लेटर राइटिंग की मैं जब बात करूंगा तो लेटर राइटिंग में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, कोई एक लेटर लिखना होगा, 30 नंबर का होता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको एक पैसेज मिलता है, 4-5 क्वेश्चन मिलते हैं, जो कि 30 नंबर का होगा। 2 आपको स्टोरी लिखनी है, मतलब कि आपको पिक्चर दिखाई जाती है, इसके ऊपर स्टोरी बनानी होती है, जो कि 30 नंबर का होता है। 2 शॉर्ट नोट्स मिल जाते हैं, जो कि वो भी आपको 30 नंबर के लिखने होते हैं। 2 शॉर्ट नोट्स में आपको क्या करना होता है, जैसे कोविड-19 दे दिया, हेल्थ सेक्टर दे दिया, कोई वॉर दे दिया, आपको उस पर लिखना होता है। तो ये कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं, क्या क्या चीज़ें मैम ने कवर कर रखा है। जनरल चीज़ें हैं जिसमें 4 ऑप्शन होंगे, तो आपका एक ईजी होगा, एक हार्ड होगा। तो ये जो मैंने कोर्स की बात की, इस कोर्स को आप डिफेंस मैनिया ऐप पे जाके देख सकते हो। आपको ये कोर्स वहाँ पे कम्प्लीटली मिल जाएगा। और ये कोर्स आपको बहुत महंगा नहीं है, कहीं भी आपको 5-6 हज़ार का नहीं मिल रहा। ये कोर्स आपको हम बस क्योंकि आप ऑलरेडी देश की सेवा कर रहे हैं, ये कोर्स आपको हम केवल 1700 का दे रहे हैं 1 साल के लिए। मतलब लगा लो यार 120 रुपये आपके मंथ का भी नहीं आएगा, अगर 12 महीने से इसको डिवाइड करके देखोगे तो, ठीक है। 120 के आसपास ही होगा, ऊपर नीचे आप कैलकुलेट कर लेना। सो आपको ये कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, आप जाके देखो एक बार, आपको कोर्स बहुत अच्छा लगेगा। सारे सब्जेक्ट, सारे चैप्टर, सब कुछ कवर्ड है, बिल्कुल डिजाइंड है। इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, आप इनको अपने अकॉर्डिंग जब चाहो देख सकते हो, जब मर्जी करे देख सकते हो। इसमें कोई भी क्लासेस का सीन नहीं है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक कर देना, कमेंट में बताना कि आपको क्या वो मिसेस पेल्ड वाली स्पेलिंग बताती है या मिसाइल की स्पेलिंग पता है। और प्लीज़ हो सके तो वीडियो को लाइक करना, और अपने सारे फौजी भाइयों के साथ, आपके बहुत सारे ग्रुप होते हैं जो भी एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, शेयर कर देना। अगर मुझसे कुछ बात करनी है तो आप मुझे मेरे नंबर 8709496474 पे कर सकते हैं। और बाकी ये सारी चीज़ें आपको ऐप पे, डिफेंस मैनिया ऐप पे मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच। मैं जल्द लौटूंगा आपके साथ बहुत सारे लाइव क्लासेस वगैरह लेके। तब तक के लिए जय हिंद।